अभी हम पहुंचे हैं पटना राजेंद्र नगर स्थित निर्मल काया क्लिनिक में। क्यों आए? कारण था खेल के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुंदन जी का ये क्लिनिक है। क्योंकि खेल का नाम आया है तो खेल में डॉक्टर की क्या ज़रूरत, इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर कुंदन से कि खेल में आखिर फिजियोथेरेपिस्ट की क्या भूमिका होती है और क्यों। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पूरबिया न्यूज पे। सर, खेल में डॉक्टर की भूमिका क्या है और क्यों है? देखिए, डॉक्टर्स तो कई प्रकार के होते हैं। आज से एमबीबीएस भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, यूनानी भी हैं, और सारी चिकित्साएं बढ़ती ही अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यदि आप खेल में बोलेंगे कि आपने देखा होगा कि बीसीसीआई जो भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी है, चाहे ये इंडियन नेशनल टीम हो या डोमेस्टिक टीम हो, सब जगह फिजियोथेरेपिस्ट फॉरवर्ड करती है, इवन स्टेट लेवल पर भी। इसका अभी यदि लंबी बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सबसे जरूरी जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम होता है कि जब आपकी जो इंजरी जो होती है, नॉर्मल जो इंजरी होती है, और जब आप ट्रीटमेंट आप दवाई से देते हैं या सर्जरी से देते हैं, उसके बाद जो नया जो चैलेंज आता है पेशेंट को, मतलब प्लेयर्स को, वो होता है ग्राउंड में वापस आना। क्योंकि एक जो प्लेयर होता है वो प्रोफेशनल होता है और उसका कैरियर ही खेल होता है। क्योंकि कैरियर उसका जॉब चाहे या रणजी ट्रॉफी खेलता है, इंडिया खेलता है, नेशनल खेलता है, तो वो उसका प्रोफेशन है, उससे वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। तो जो भी कोई आपकी इंजरी होती है, चाहे लिगामेंट में इंजरी हो या बैकिक हो या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो या टेंडन इंजरी हो, तो जो फिजियोथेरेपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिसर्च में देखा गया है कि फिजियोथेरेपी में एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट, जिसमें कि जब आप कोई भी सॉफ्ट इंजरी करते हैं तो ये देखा है जो भी ट्रॉमा होता है, जैसे गिरना, लिगामेंट इंजरी वगैरह, जो भी ट्रॉमेटिक इंजरी होती है या नॉन ट्रॉमेटिक भी होती है समटाइम्स, तो वो रिपेयर बहुत फास्ट करता है। और दूसरी बात कि जब आप फिजियोथेरेपी मैनिपुलेशंस देते हैं, डिफरेंट मैनिपुलेशंस मैनुअली भी फिजियोथेरेपिस्ट देता है, विद इक्विपमेंट्स देता है, थायरा ट्यूब्स है, थायरा बैंड है, वेट ट्रेनिंग्स है, डंबल ट्रेनिंग है, तो जो मसल इंजूर्ड हो जाते हैं, चाहे आपका हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, तो उसके अंदर पावर चाहिए। क्योंकि आप कंपटीशन के लिए जाते हैं तो एक एडुकेट पावर चाहिए। नॉर्मल पावर तो आप और हम चलेगा, बट जो कंपटीशन में जा रहे हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका जो बॉडी इंड्योरेंस होता है, हम लोगों से कहीं ज़्यादा बेटर वे में काम करना पड़ता है। तभी आप यो टेस्ट वगैरह बहुत सारे टेस्ट है, टेस्ट के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट उस प्लेयर को उसके मसल पावर, उसके इंड्योरेंस, उसके साइकोलॉजिकल स्टेटस, उसके डाइट, उसके स्लीप, उसके लाइफ स्टाइल, सब पर काम करता है, ताकि आप आरटीपी ग्राउंड पे आप जाकर के जैसे आप पहले थे, आप इंजूर्ड हो गए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि हम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं, हम परफॉर्मेंस देंगे कि नहीं देंगे, तो आपको हम एडुकेट बनाते हैं, जैसे आप पहले थे हम वैसे करने की कोशिश करते हैं। और ये काम सिर्फ फिजियोथेरेपी के थ्रू हो सकता है। सर्जरी क्या, सर्जरी हो गया एक बार लिगामेंट नहीं का, डॉक्टर चले गए, फिजिशियन ने आपको दवाई दे दिया, आप चले गए, मगर आपका जो पैर में जो वीकनेस आ गई, जो आपकी लिम्पिंग हो गई, जो आपको बार बार पेन हो रहा है, वो फिजियोथेरेपी के थ्रू जाएगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट आज वर्ल्ड वाइज, नॉट इन इंडिया, आप देखते होंगे जितने भी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, साइना नेहवाल है, बैडमिंटन प्लेयर है, रेसलर है, ओलंपियन है, नेशनल, सब जगह आजकल फिजियोथेरेपिस्ट कैरी कर रहा है। और आजकल खासकर 2022 की बात करें, इधर 4-5 सालों में तो बहुत ज़्यादा, आप विदाउट फिजियोथेरेपिस्ट आई डोंट थिंक सो कि बहुत अच्छा लंबा रेस आपका हो सकता है। ये जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट आर द हीरो फ्रॉम द बैक साइड। सर, रिहैब ये एक ऐसा नाम है जो किसी भी खेल में देखने को मिलता है, खासकर क्रिकेट जगत में। रिहैब करने एनसीए गए, रिहैब कर रहे हैं। रिहैब का मतलब क्या है? देखिए, रिहैब का मतलब होता है रीहैब, वैसा हैबिट जो आप इंजरी के कारण, ट्रॉमा के कारण, चोट के कारण आप उस हैबिट को नहीं कर पा रहे। जैसे आपको शोल्डर में इंजरी हो गई, आप बॉलर हैं, आप एक मीडियम पेस बॉलर हैं, आपने विकेट कीपिंग किया, फील्डिंग किया, आप फॉल कर गए, या बॉल बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा हो, आपको पेन हो गया और रोटेटर कफ आपका मसल्स फट गया, टीयर हो गया, लैब्रम टीयर हो गया, कुछ भी हो गया, वॉट एवर इट इज़। अब क्या होगा? आप बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा? आप कैचिंग नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा? क्या फंक्शनल जो एक्टिविटी होती है लाइफ के लिए भी, तो आपको नहीं भी खेलना है, लेकिन नॉर्मल लाइफ को लीड करेंगे ना, तो उसके लिए फंक्शनल एक्टिविटी जो होती है वो पेशेंट कर नहीं पाता, बिकॉज इंजरी हो गई है। तो हमारा काम है उसको ट्रीटमेंट करके, उसको पेन को कम करके, उसको इन्फ्लेमेशन कम करके, एक्सरसाइज दे करके, और जो डिफरेंट भी मॉडलिटीज लगा करके वैसा हैबिट जो प्लेयर अपनी इंजरी के कारण नहीं कर पा रहा था, हम उस पर रीहैबिट करते हैं। मतलब पहले की तरह हैबिट
पहले की तरह सिचुएशन में लाना ही रिहैब है। एक तरह से मतलब बात करें तो रिहैबिट, तो रिहैब हुआ कि फिर से उसको लाना है। उसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्वास। पुनर्वास मतलब क्या करना है, वो ठीक था लेकिन इंजूर्ड हो गया, टूट गया, घर उजड़ गया, हम उसको पुनर्वास कर रहे हैं, फिर से वापस ला रहे हैं। दिस इज द रिहैब। इसलिए बोला जाता है भाई एनसीए गया है, इंजरी हो गया, अभी बड़े बड़े प्लेयर्स आप नाम सुनते होंगे, रोहित शर्मा ये वगैरह वगैरह, सब एनसीए जाते, वहाँ उनका रिहैब चलता है एक क्वालिफाइड डॉक्टर के बीच में। अब रिहैब का अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग तरीका है, वो अलग अलग ड्यूरेशन है, वो तो एक बहुत अलग बात है, वो तो इट्स नॉट कैन कवर। ये शोल्डर इंजरी में अलग होगा रिहैब, नी का अलग होगा, बैक किक का अलग होगा, बैक सर्जरी का अलग होगा, और सभी का रिहैब अलग अलग होता है। वो 10 दिन भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। अभी आपने एक बड़ा प्लेयर आया था ना, कोई हार्दिक पांड्या वगैरह को, जो 6 महीना तक ये पता नहीं क्या कितना कुछ रिहैब किया था। तो रिहैब इट वेरीज, रिहैब का कुछ फिक्स नहीं है। आप सर्जरी करा लेते हैं तो भी आपको रिहैब के थ्रू जाना पड़ेगा, और आप सर्जरी नहीं भी करते हैं, माइनर इंजरी भी हो गया तो आपको थोड़ा सा कम टाइम के लिए आप जाएंगे, मगर आपको रिहैब लेना पड़ेगा। यदि स्पोर्ट्स में है तो इट डिपेंड्स अपॉन। सर, जहाँ पे जनरली मेडिकल क्षेत्र में लोग एमबीबीएस, एमडी और मेडिसिन करते हैं, डॉक्टर कुंदन फिजियोथेरेपिस्ट बने, ये क्यों? आखिर क्या वजह थी कि आप फिजियो के क्षेत्र को आपने चुना? देखिए, ये तो एक क्वेश्चन जो है ना, एक तो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। हर कोई तो सच्चाई तो यही, दिस ट्रूथ ऑफ द लाइफ, कि हर कोई पहले एमबीबीएस के लिए ट्राई करता है। मैंने भी ऐसी बात नहीं थी, मैंने भी एमबीबीएस के लिए ट्राई किया था, 1-2 साल ट्राई किया था, मगर उसमें हुआ नहीं था। मगर उससे भी ज़्यादा सच्चाई ये है कि मैं बाय सोल ही प्लेयर हूँ। मेरी आत्मा बसती है खेल में। एक व्हाट इज ग्रेटेस्ट डिजायर ऑफ माई लाइफ, इफ somebody ask me all the times, it was greatest desire to play cricket for the country। ये हम देश से खेलना क्रिकेट, ये हमारा एक ड्रीम था। अब उम्र निकल गया, बहुत हमने कोशिश भी किया, कुछ हद तक यूनिवर्सिटी ये वो खेला, लेकिन मैं समझ चुका था कि इंडिया में नहीं खेल सकता हूँ एज ए प्लेयर। मैंने डॉक्टर अली रानी का नाम सुना था कि एक फिजियोथेरेपिस्ट थे और इंडिया के लिए काम कर रहे थे वो, तो उनका पेपर फुटेज वगैरह देखे थे, तो एक ड्रीम मन के अंदर आया कि एज ए प्लेयर तो नहीं, शायद एक एज ए फिजियोथेरेपिस्ट बन करके हम खेल को सर्व कर सकते हैं इंडिया और स्टेट। तो हमने इस पर पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन, जब से मैंने पढ़ाई किया मैंगलोर में, तब से मैं क्रिकेट में जुड़ा रहा। यूनिवर्सिटी के मैं टीम में एज ए प्लेयर भी गया और वहाँ भी टीम में जुड़ा रहा, तो ये एक ड्रीम फिर से एक लाइव हो गया। और मुझे लगा कि शायद इस क्षेत्र में बनकर के हम खेल के बहुत टच में रहते हैं। और ये सच्चाई है, एक फिजियोथेरेपिस्ट आप देखते होंगे कि एक टीम के स्क्वाड में होता है, वो एक टीम का इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। मैंने बिहार अंडर 16 के लिए काम किया, बिहार 23 के लिए किया, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए काम किया, अरुणाचल क्रिकेट अंडर 25 मेंस के लिए भी किया, एनसी अंडर 19 के लिए किया। तो ये सारा फिजियोथेरेपिस्ट एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ही काम किया मैं। तो आई एम थोड़ा कंटेंटमेंट लगता है कि जो ड्रीम एज ए जो मैंने बचपन में देखा था कि एक ऐसा होता है, इसमें यह होता है, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट इसको मैंने काफ़ी कंसंट्रेट किया, काफ़ी फोकस किया, और कोशिश कर रहा हूँ कि और ऊपर लेवल तक जाऊँ। हर कोई ऊपर जाना चाहता है, तो एज ए प्लेयर नहीं, बट ठीक है, इट्स गुड, ओके। सर, जब आप टीम को लेकर जाते होंगे बाहर तो बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स मिलते होंगे जो खेल छोड़ भी चुके हैं और खेल भी रहे हैं, तो उस समय जहन में क्या आता होगा? देखिए, मैं जब बहुत ही छोटा था, तो कपिल देव जो कि सबके हीरो हैं, पूरे दुनिया के हीरो होंगे, वो हमारे भी हीरो थे। पहला शब्द मेरे कानों में यदि कोई आया था पहली बार जब हम 4 या 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि 1983 का वर्ल्ड कप चल रहा था कि क्या चल रहा था, मुझे याद नहीं। मैंने रेडियो पे देखा था, द वर्ड वाज द कपिल देव, और तब से उनको मैंने इस क्रिकेट को फॉलो करने लगा। मन में एक चाहत, एक झूठा चाहत, सच्चा चाहत कि मैं भी कुछ करूँ, कुछ करूँ, कुछ करना है, मतलब क्या करना है इसका जवाब नहीं था। मतलब एज फॉर टाइम बीतते गया, तो हम उन लोग को देखना चाहते थे कि उसमें ऐसा क्या बातें हैं जो हमारे में नहीं है, ऐसे क्या खासियत है जो उस मुकाम पर है। तो ये डिज़ायर होती थी कि मैं उनको नज़दीक से देखूं, क्यों ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या चीज़ है जो उस लेवल पे जाते हैं। तो मेरी सौभाग्य थी कि बहुत, आपने मेरे क्लिनिक में फुटेज भी देखी, ऑलमोस्ट मैं सारे प्लेयर से मिला हूँ, चाहे गावस्कर हो, सचिन हो, कपिल देव हो, सबसे मिला, मैंने मिलने का मौका मिला। इसी एज ए प्लेयर तो नहीं मिला, एज ए डॉक्टर 2 टीम के साथ उनसे मिला। तो मिल करके मैं उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनकी गंभीरता, उनकी डिसिप्लिन
को थोड़ा सा हम भी लर्न करने की कोशिश की कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपको क्या अपने बॉडी में चेंज लाना है, क्या आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, कैसे आपको उतना लंबा क्रिकेट खेलने के लिए आपको फिटनेस कैसे करना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली, तो आप जरूर सीखते हैं, आपको मोटिवेशन आता है। सबसे बड़ी बात है, आप जब किसी आइकॉन को मिलेंगे आप में मोटिवेशन आएगा, उनको देख करके, उनके स्टारडम को देख करके लगेगा कि हम भी कुछ करें, एक तमन्ना जागती है। सच्चाई तो यही है। तो यही है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसी बात नहीं है, और कोशिश करता हूँ कि उनका ऐसा बनने का तो नहीं कोशिश करता हूँ। नाम तो हमेशा आदमी की अपनी खुद की होती है, पहचान अपने से होती है, किसी दूसरे की पहचान से आपकी पहचान, मेरी पहचान कभी नहीं बनेगी। मगर एक सच्चाई है कि आप किसी बड़े स्टार से मिलते हैं, देखते हैं, एक मोटिवेशन जरूर आता है, एक तमन्ना जरूर जागती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, बिहार के लिए बहुत काम किया और अभी बिहार में ही बैठे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि और भी अपने आप को ऊपर ले जाएं, अपने नॉलेज स्किल पे काम करते हैं, अपने फिटनेस पे काम करते हैं। मेरे एज है काफ़ी, मैं कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ और काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, फैमिली भी है, वो सबको मैनेज करना पड़ता है और वो एज के साथ बॉडी को फिट करना पड़ता है। क्योंकि टीम के साथ जाते हैं तो ये क्लिनिकल काम नहीं होता जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, और स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आपकी फिटनेस लेवल वही होनी चाहिए जो एक प्लेयर का है, जो कोचेज़ का है। तो हम लोग को पैरेलल मूव करते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, ड्रीम देखते हैं कहाँ तक होता है। उम्मीद है शायद भगवान कुछ करेगा तो कुछ हो जाएगा। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर कुंदन का मानना है कि आज के दौर में खेल में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो भी टीम का एक अभिन्न अंग होता है। साथ ही साथ इनका मानना होता है कि अगर दिल में चाहत हो, लगन हो, तो मेहनत से आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहें। सही में कहा गया है कि अगर दिल में चाहत हो तो इंसान उन बुलंदियों को छू लेता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर कुंदन, बिहार के, और बिहारी नहीं, भारत के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। यदि बिहार कभी ऐसा मौका देता है कुछ सर्व करने का, तो मैंने बताया पहले भी कि मैंने बहुत अच्छा अपने मन से काम किया और फिर आगे भी मन से काम करेंगे आगे बच्चों के लिए। और मैंने कुछ भी काम किया, थोड़ा सा भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो मुझे लाइफ टाइम कंटेंटमेंट रहेगा कि मैंने जो पढ़ाई किया, जो मैंने स्किल लिया, जो मैंने मेहनत किया, वो समाज को हमने दिया, हमने खेल को दिया। अपने डॉक्टरी के थ्री बच्चों को ठीक कर रहे हैं, इंजूर्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे थोड़ा जो बच्चों को मैंने ठीक किया, इंजूर्ड हुआ, ठीक किया, उसने 100 रन मारा, तो मुझे लगता है, ऐसा फील होता है कि उस 100 रन में कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत किया। आज भी आपके पास 3-4 प्लेयर आए आपके पास, जो मुश्ताक अली पिछले साल भी खेल चुके हैं, इस बार सीजन में किसी का एंकल फ्यू हो गया, अब मैं इसको ठीक करता हूँ, वो कल को टीम में जाता है, तो मेरा भी कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूशन है। जिसका मैं पैर ठीक नहीं होता तो अभी कैंप से वो बाहर हो जाता, तो मैंने इस खेल को दिया, तो कंटेंटमेंट है और खुशी भी होता है, हम अपने सपने के नज़दीक हैं। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर कुंदन। आप देख रहे हैं पूर्वानुज, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुरेश कुमार मिश्रा।